नमस्कार दोस्तों, 23 जनवरी 2023 के करंट अफेयर आप लोगों के लिए। तो पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस देश के लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है? तो ये अफ़गानिस्तान के जो देश है, यहाँ पे इसने यूनेस्को ने इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, शिक्षा दिवस, लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफ़गान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है इस बार, क्योंकि वहाँ पे तालिबान सरकार है। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह ECSWG की बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक का कैपिटल है। 9 से 11 फरवरी के बीच में बेंगलुरु में ताज वेस्ट एंड में आयोजित की जाएगी। इसमें पर्यावरण और जलवायु स्थिरता और कार्यक्रम समूह की 4 बैठकें निर्धारित हैं, जिनकी मेजबानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाएगी। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है? BBC। तो ये 2002 के दंगे के ऊपर आयोजित की गई है। जहाँ तक दंगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री को प्रधानमंत्री मोदी और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागजी ने गुरुवार को मीडिया को ब्रीफिंग में कहा है, हम नहीं जानते कि डॉक्यूमेंट्री के पीछे क्या एजेंडा है, लेकिन यह निष्पक्ष नहीं है। यह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार है। हाल ही में देश की पहली बार किस राज्य द्वारा छात्राओं को 60 दिन के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? केरल। केरल में उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने गुरुवार को घोषणा की है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में फिर से चुना गया है? इंगर एंडरसन को ये चुना गया है। इंगर एंडरसन जो है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा उनके नामांकन के बाद महासभा ने आज डेनमार्क की इंगर एंडरसन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में 4 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना है। इन्हें सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है वायनाड। यहीं से राहुल गांधी सांसद हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो क्रिस हिप्किंस बनेंगे। क्रिस हिप्किंस बनेंगे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री, क्योंकि जो वहाँ पे जैकिंडा एंड्रेन थी, जो पहले प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसी साल यहाँ पे चुनाव होने हैं। वेदांता के केरियन ऑयल एंड गैस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निक वॉकर को नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का जो चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का पहला आबादी वाला देश बन गया है? हाल ही में किस IIT ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस विकसित किया गया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। निम्न में से किस देश को वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया का सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है? तो पाकिस्तान को किया है। यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर चरम पर है। मार्शल आइलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? GB जॉर्ज को नियुक्त किया जाएगा। अगला है, भारतीय डाक द्वारा जनवरी 2023 में किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये गुजरात से की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 का चैंपियन कौन बना है? स्टैनली क्रिप्टोविच ढाका मैराथन 2023। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पुणे सिविल कोर्ट के पास यहाँ बनाया जाएगा, सबसे गहरा।
पुणे के महाराष्ट्र के पुणे में बन रहे मेट्रो रेल का सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस मेट्रो स्टेशन की गहराई ज़मीन से 33 मीटर यानी इतने फुट के नीचे तक होगी। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी द्वारा फरवरी में पुणे मेट्रो सुरक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। तो ये थे 23 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। 24 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हाशिम आमला हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने 124 टेस्टों में 9,282 रन बनाए हैं, 127 एक दिवसीय शतक भी लगाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के सभी प्रारूपों में उन्होंने 18,672 रन बनाए हैं। किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है? तो न्यू गोवा मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये अवार्ड दिया गया है। और इसी साल जो है न्यू गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नाम रखा गया था। 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका नाम रखा गया है। कौन सी कंपनी रेलवायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी? तो ये रेलटेल है। तो ये रेलटेल जो है 26 जनवरी से लॉन्च करने वाली है। अगला है, हाल ही में 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आस्का पुलिस थाना है। आस्का पुलिस थाना को चुना गया है। और ये डीजीपी और आईजीपी का वार्षिक सम्मेलन 20 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस महानिरीक्षक का अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 का संबोधित किया। उड़ीसा के गंजम जिले के आस्का स्टेशन को 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में से एक के रूप में चुना गया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023 में महिला एकल एवं पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये दोनों ने जीता है, एन सियांग और कुलवोट विद्यार्थ पुरुष दोनों ने जीता है। ये हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एनिमेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो पंजाब ने, जहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AK सीकरी को जो है ये नियुक्त किया गया है, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्च को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन 2023 का खिताब जीता है लक्ष्मण रावत ने। हाल ही में चीन की सीमा LAC पर किसके द्वारा प्रलय अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो IAF के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये आयोजित किया जाएगा लद्दाख में। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? भोपाल में। पराक्रम दिवस प्रति वर्ष 23 जनवरी को किसकी याद में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। इन्होंने ही बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। तो बहुत विशाल सेना इकट्ठा करती थी और अंग्रेज इन्हीं के चक्कर में जो है देश को छोड़कर गए थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि देश के लोग जो हैं सेना के रूप में खड़ा हो रहे हैं और ये हमें उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा। नेताजी का जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 126वीं इनकी जो है जयंती मनाई गई है और पराक्रम दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। निम्न में से किस वर्ष 2022 के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के सम्मान से नवाजा गया है? R विष्णु प्रसाद जी को जो है ये से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है? तो असाफ बैंक ने ही जीता है। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने जीवन आज़ादी पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो LIC भारतीय जीवन बीमा निगम प्लान नंबर 808 पॉलिसी लॉन्च कर दी है। 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा, साथ ही कई लाभ जो मिलेंगे इसके अंदर। निम्न में से कौन सी पुलिस महानिदेशक के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए? तो PM मोदी शामिल हुए।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 22 जनवरी के बीच सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों संग समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें क्रॉस ऑर्डर आतंकवाद और हथियार की तस्करी से उत्पन्न होने वाले खतरों को रोकने, आंतरिक सुरक्षा में सुधार, केंद्र और राज्य पुलिस बलों के बीच में अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, साथ साथ प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के माध्यम से बलों के आधुनिकीकरण के उपायों पर ध्यान केंद्रित कर होने की संभावना है। यह बैठक दिल्ली में आयोजित हो रही है। तो ये थे 24 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। घटना क्या क्या घटी थी। संविधान सभा पर सदस्यों के हस्ताक्षर इसी दिन हुए थे, 24 जनवरी को हुए थे। संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था 24 जनवरी से पहले। पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। राष्ट्रगान पर बनी सहमति और राष्ट्रगीत पर लगी मोहर। तो ये 24 जनवरी को हुए थे सारे काम। और संविधान निर्माण यात्रा का आखिरी दिन था ये। तो ये थे 24 जनवरी से संबंधित जो भी अगर क्या क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं हम 25 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ टीचर एजुकेशन 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया था, अफगान महिलाओं को और लड़कियों को। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन कर रहा है। कौन कर रहा है? बीएसएफ कर रहा है। यह सीमा सुरक्षा बल अभ्यास शुरू किया है। 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा भारत। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देश के विरोधी लोगों पर नियंत्रण और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ यह अभ्यास कर रही है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 स्थगित श्रेणी संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है उड़ीसा राज्य आपदा को, लुंगोई फायर स्टेशन, दोनों को दिया गया है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे अभी नई सरकार बनी है कांग्रेस की और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है? तो मैदाम को जो है ये करने के लिए भेजा है वहाँ पर यूनेस्को में। पराक्रम दिवस के अवसर पर 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण किया गया है? 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। पीएम मोदी ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर अवसर पर आयोजित पराक्रम दिवस के पुण्य पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया है। खेल मंत्रालय ने दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल एमओसी की बैठक कहाँ आयोजित की है? भुवनेश्वर में। अगला है, हाल ही में ब्राज़ील ने किस क्षेत्र में चिकित्सा आपात स्थिति की घोषणा की है? तो यानोमामी की इसने जो है घोषणा कर दी है चिकित्सा को संबंधित। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के घुमंतू लंबानी जनजातियों के लिए हुक्कू पत्र वितरण अभियान शुरू किया है? तो कर्नाटक के लिए। 52,000 से ज़्यादा सदस्यों के लिए ज़मीन का मालिकाना हक देने का हुक्कू पत्र वितरण अभियान देने की जो है शुरुआत की है मोदी ने। लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा कहाँ हर वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो चिकतन सरगन और ये यहाँ पर दोनों जगह पे किया गया है ये। और ये कहाँ पर है? ये हिमाचल कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक गांव का और ये इनके परिणाम ये महोत्सव का नाम रखा गया है। तीनों सेनाओं के सबसे बड़े द्विवर्षीय अभ्यास एमफैक्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? काकीनाडा में। और तीनों सेनाओं के बीच में ये अभ्यास चल रहा है 2023 आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास 17 से 22 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया था। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन समन्वय तैयार करना, युद्ध से लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाना, साथ ही अपने क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी भारत की क्षमताओं को प्रदर्शन करना। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देव दत्त को जो है ये से नियुक्त किया गया है। डीजीसीए के अगले महानिदेशक बनेंगे ये।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जाजपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह अपनी तरह का पहला शिल्प सम्मेलन है जिसमें अग्रणी शिल्पकारों, संस्कृति और कला के प्रति उत्साहित लोगों का संगम होगा। यहाँ पर यूथ 20 समूह की पहली बैठक फरवरी माह में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो गुवाहाटी में की जाएगी Y20 की। और G20 शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में U20 की बैठक लगाई जा रही है, जिसमें गुवाहाटी में 6 से 28 फरवरी तक लगाई जाएगी। जो G20 के शिखर सम्मेलन भारत द्वारा पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 कहाँ शुरू किया जा रहा है? त्रिवेंद्र वासिनी में किया जा रहा है ये। और बाजरा और ऑर्गेनिक उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने वाले देश में अग्रणी इन 3 दिवसीय मेले का आयोजन कृषि विभाग द्वारा कर्नाटक सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ये थे दोस्तों 25 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। और कल हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 जनवरी। तो उसके लिए अभी से ही आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे देश में, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी को भारत गणतंत्र बना था। 26 जनवरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फेयरलेस एजुकेशन में। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को और पूरे राष्ट्र को 26 जनवरी 2023 के हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश गणतंत्र बना था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। तो उससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले हमें पता होना चाहिए हमारे संविधान के बारे में। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान बनेगा किसकी सिफारिश पे? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को फिर बैठक होती है, दूसरी बैठक, उसमें 1946 को इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जो कि वो फिर 1952 में 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। तो ठीक है। और एक डेट है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। भारत का गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो मैंने आपको डिटेल वाइज बता दिया, और नहीं है तो पता है तो आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं। मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था में इसकी पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। भारत गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में मुख्य अतिथि कौन होंगे? क्योंकि हर बार एक अतिथि को बुलाया जाता है। ये शुरुआत से ही प्रथा चली आ रही है कि एक हमारे अतिथि होंगे जिनकी 26 जनवरी के दिन। तो इस बार किनको बुलाया गया है तो ये देख लेते हैं। ये बुलाया है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि किस देश के राष्ट्रपति को अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस 2023 में बुलाया गया था। तो ये बुलाया था अब्दुल फतह को। किस देश के थे? मिस्र के थे। अगला प्रश्न है, साल 2022 का ICC मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। अगला प्रश्न है, साल 2022 का अंतर्राष्ट्रीय विमेन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तालिया मैकाग्रे को चुना गया है। ये किस हिपिंग्स ने देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी हाल ही में वहाँ की मुख्य प्रधानमंत्री ने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद क्रिस हिपिंस ने जो है प्रधानमंत्री का पद संभाला है। अगला है, दुनिया के शीर्ष गेंदबाज क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद सिराज जो है ये टॉप
बॉलर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय लाल किले के कौन सा 6 दिवसीय मेगा इवेंट आयोजित कर रहा है? तो भारत पर्व का इवेंट जो है वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। कह रहा है क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने किस देश की नेशनल मीडिया के साथ समझौता किया है? तो ये मिस्र की जो है मिस्र देश के साथ जो है समझौता हुआ है, क्योंकि मिस्र देश के जो राष्ट्रपति हैं वो 26 जनवरी आज के दिन जो है वो हमारे अतिथि हैं, तो इसीलिए उस देश की मीडिया के साथ समझौता हुआ है और वहाँ पे भी लाइव दिखाया जाएगा। नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफ़ा दे दिया है? तो रीड सेटिंग्स जो है वो इसके सीईओ है जिन्होंने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो दोस्तों, हमें हमारे 26 जनवरी के दिन का महत्व पता होना चाहिए। अगर 26 जनवरी के दिन अगर संविधान हमारा ना बना होता तो हम गणतंत्र ना होते। तो हमारा संविधान, अपना संविधान, जो कि हमने ज़्यादातर हिस्सा कहाँ से लिया है, भारतीय अधिनियम 1935 से लिया है। 1935 से सबसे ज़्यादा वहाँ लिया गया है, बाकी कुछ देशों से और ग्रहण किया गया है। तो वो मैंने डिटेल में वीडियो में बता रखा है कि किस देश से कहाँ से क्या क्या संविधान के जो कुछ भाग हैं वो लिए गए हैं। इम्पॉर्टेंस ज़रूरी है क्योंकि हमें हमारे संविधान के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि संविधान हमें बताता है कि देश में किस तरीके से कानून की तरह से जो है आपको चलना है और देश को आगे अग्रसर करना है। देश प्रथम होना चाहिए, राष्ट्र हमारा सर्वोपरि होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अलविदा आप लोगों से आज के दिन, क्योंकि 26 जनवरी 1950 और हम भी थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहाँ राजपथ पे हैं और अतिथि भी है वहाँ पर। देख लेते हैं, लाइव परेड चल रही होगी। तो ठीक है भाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फेयर लाइफ एजुकेशन में। 27 जनवरी 2023 के करंट अफेयर ले गया मैं इम्पोर्टेंट्स। भारत 26 जनवरी 2023 को अपना कौन सा वह गणतंत्र दिवस मना रहा है? इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जाम में। तो भारत जो है ये 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है 26 जनवरी 2023 को। ये 74वां गणतंत्र दिवस है और इसके मुख्य अतिथि कौन है वो भी देख लेते हैं। और जो 2023 को है 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस दिन भारत के संविधान को 1950 में अपनाया गया था। गणतंत्र दिवस 2023 कर्तव्य पथ, जिसे अपने राजपथ के नाम से भी जाना जाता था, से शुरू होगा। 74वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे ऑफ 2023 पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो है भारत के मेहमान हैं। इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा कि कौन आए थे और किस देश के थे वो। 2022 में शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। किन्हें चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? किसे? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को जो है हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। देख लेते हैं इनके बारे में कि आखिर इतना ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आने वाले विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को हरित अवधारणाओं को अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लानिंग रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो कौन सा किया जा रहा है? यूविन जो है लॉन्च किया जा रहा है इसके लिए, महिलाओं के लिए। किस राज्य ने 24 से 25 जनवरी 2023 को वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया है? तो ये नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और ये तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल जो है मनाया जा रहा है यहाँ पर रुसोमा गांव में। 2 दिन के इस महोत्सव का आयोजन बागवानी, कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन विभाग और कोहिमा स्मार्ट सिटी के सहयोग से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आइडियल ट्रेन प्रोफाइल की शुरुआत की है? तो ये भारतीय रेलवे ने शुरुआत की है। तो भारतीय रेलवे ने शुरुआत की है, इसके तहत क्या होगा? भारतीय रेलवे ने आरक्षित एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रत्येक ट्रेन में मांग के उतार चढ़ाव का नियमित रूप से विश्लेषण करके अधिकतम क्षमता, उपयोग और आय सृजन के लिए आदर्श ट्रेन प्रोफाइल पेश किया है। पायलट तौर पर इस पर परियोजना को 7 जोनल रेलवे यानी पूर्वी, मध्य, उत्तरी, दक्षिणी मध्य, पश्चिमी और पश्चिमी मध्य रेलवे में शुरू किया जाएगा।
हाल ही में बालकृष्ण दोषी का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह वास्तुकार थे और इनका 95 साल की उम्र में देहांत हो गया है। और ये भारत के अग्रणी निर्माताओं के तौर पर माने जाने वाले दोषी का जन्म 26 अगस्त 1927 को पुणे में हुआ था और ये पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। फरवरी 2023 में कौन अपना वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास पूर्वी आकाश आयोजित करेगी? तो IAF, ये इंडियन एयरफोर्स है, ये आयोजित की जा रही है यहाँ पे। निम्न में से किस राज्य के उपराज्यपाल RK माथुर ने ULPIN लॉन्च किया है? तो ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। और जो UT होता है यानी केंद्र से जहाँ पे शासन होता है तो वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, जैसे दिल्ली। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूटा है हमारा। हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो चंडीगढ़ में हुआ है ये। और चंडीगढ़ में हुआ है, चंडीगढ़ किसके? पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। हाल ही में कौन सा देश 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बना रहा है? तो ये अमेरिका कर रहा है और ये अपनी ताकत को और बढ़ाने की कोशिश। हाल ही में फील्ड म्यूजियम के वैज्ञानिकों ने कहाँ पर 17 पाउंड के बड़े उल्कापिंड की खोज की है? तो 17 पाउंड के उल्कापिंड की खोज की है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका जिसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो 11 बच्चों को ये अवार्ड मिला है और इनकी वीरता के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो देख लेते हैं इनके किस खेल पर, इनके लिए अलग से मैं लिस्ट लाऊंगा कल। 23 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में बच्चों के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत PMRBP 2023 के लिए देश में 11 बच्चों का चयन किया गया था। पुरस्कार पाने वाले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में पहला इंडिया स्टेट डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और दुनिया भर के डिजिटल सम्मानों को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीके और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहला भारत स्टेट डेवलपर्स सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पशु आनुवंशिकी संसाधन यानी AGR पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। तो ये एक बड़ी बात है। सो दोस्तों, ये थे 27 जनवरी 2023 से संबंधित करंट अफेयर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर बना सके आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सो ठीक है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सॉरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फेयरलेस एजुकेशन में। सो दोस्तों, 28 जनवरी 2023 के करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहे स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, ICC पुरुष की ODI रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? ODI यानी इंटरनेशनल, वो जो वनडे इंटरनेशनल जो होते हैं वनडे, यार क्या है